जय मसीह की। आज मैं बात करूंगा कि संगति बदलने से आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में संगति बहुत जरूरी है। और ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी होगा और ये आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो भी होगा। आप इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में केवल थोड़ी सी संगति बदलने से, केवल थोड़ा से तौर तरीके बदलने से आपकी जिंदगी में बदलाव, बड़े बड़े बदलाव जो आप चाहते हैं वो कैसे आपकी जिंदगी में आए हैं, वो आप देखेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में जीरो से हीरो तक बनते चले जाएंगे और भूरे से लेकर ऊंचाइयों तक उठाए चले जाएंगे। आप रेत से लेकर परमेश्वर आपको चट्टान पर लेकर जाएगा। और परमेश्वर वही परमेश्वर है जो हर व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, संगति बदलने से पहले परमेश्वर चाहता है एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाना, है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है उसकी संगति बदलने से उसकी जिंदगी में क्या होगा। तो बाइबल, परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 1 अध्याय, उसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, दाऊद के द्वारा वो कुछ बातें बताते हैं, वो जो ऐसी बातें हैं एक इंसान की जिंदगी में जो कि उसको जानना बेहद जरूरी है। उसमें सबसे पहली बात लिखी है कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, उनकी मंडली में नहीं बैठता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी ऐसी संगति को, ऐसी मंडली को जिनके बीच में हम बैठते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे विचारों के लिए और हमारे आत्मिक विचारों के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी टॉक्सिक हैं, उन सारी चीजों को हम छोड़ दें। परमेश्वर चाहता है ऐसी संगति, ऐसी मंडली जहां पर, जिस मंडली में आप हैं, क्या वहां पर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है? क्या वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके द्वारा आपकी जिंदगी में कोई उन्नति नहीं दिख रही, कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही, आप आत्मिक नहीं बढ़ रहे, आप शारीरिक नहीं बढ़ रहे, आप फाइनेंशियली नहीं बढ़ रहे? यदि नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है आप एक गलत संगति में हैं। आपको अपनी संगति को बदलना चाहिए और आपकी संगति जब बदलेगी तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। वहां पर एक और बात लिखी है, तू पापियों के मार्ग में खड़ा ना होना। दूसरे लोग जैसा कर रहे हैं आप भी वैसा ही ना करें, है ना। पापियों का मार्ग का मतलब क्या है? जो लोग जैसा चल रहे हैं आपको उन्हें देखकर नहीं चलना, क्योंकि ये संगति की वजह है। संगति जैसी होगी आप वैसे ही बन जाए। पापियों के मार्ग में खड़ा ना होना मतलब जो लोग गलत चल रहे हैं अपनी जिंदगी में। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग कैसे होते हैं, वो अपनी बर्बादी की जिंदगी में ही आगे बढ़ रहे होते हैं। वो अपने खुशियों की जिंदगी को त्याग कर गुस्से की जिंदगी में, अपने बुरे विचारों की जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें ना तो उनका फायदा है, ना उनके परिवार का, और ना उनके जीवन में कोई ग्रोथ। तो जब ऐसी कोई बात उनके जीवन में है ही नहीं, तो फिर क्यों ऐसी जिंदगी में बढ़ना है? क्यों ऐसी जिंदगी में उसको बढ़ना चाहिए, है ना? क्यों ऐसी संगति उसको करनी चाहिए? तो एक संगति बदलना एक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। आपको आज अपनी संगति बदलने के लिए निर्णय लेना ही होगा। आप कैसी संगति में हैं, आपको जांचना होगा आप कैसी संगति में हैं। आपको ढूंढना होगा, आपको बदलना होगा अपनी संगति को, ताकि आपकी जिंदगी में वो आशीष, वो बदलाव जो आप देखना चाहते हैं वो आ पाए और आपकी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी बनने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, वो सिखाता है, तो दुष्टों की संगति में ना बैठना, पापियों के मार्ग में खड़ा ना होना, ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठ। हर समय ऐसे लोगों के बीच में ना बैठे जो हंसी मजाक, हंसी टिटोली और ऐसी चीजों में करते रहते हैं। आप अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को परखिए, क्या आप उस काम के लिए जो बुलाए गए हैं वो आप कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी को ऐसे गुजार रहे हैं? अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं जीना है ना। संगति आपके जीवन को ऐसे ही खत्म कर देगी। पता है, जब एक सड़ा हुआ सेब एक अच्छे फलों के दूसरे सेबों के साथ उस टोकरी में रख दिया जाए, तो उस सेब से वो कीड़ा निकलकर दूसरे सेब में भी चला जाएगा और दूसरे सेब भी सड़ जाते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, है ना। आप अच्छे पानी में, आप एक बाल्टी अच्छा पानी रखिए अपने पास और उसमें 2 बूंद गटर के पानी की डाल दीजिए, फिर आप उस बाल्टी भर पानी को कभी नहीं पी पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पानी कैसा हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी और आपकी जिंदगी में भी संगति एक बड़े बदलाव को लेकर आती है और संगति हमारी जिंदगी में आशीष को लेकर आती है। आप चाहें तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी संगति को बताएं। और मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा कि जब एक व्यक्ति संगति को बदलता है, उसकी जिंदगी में फिर बुद्धि का आना शुरू होता है, उसके विचारों का बदलना शुरू होता है, उसके विचार, उसकी आंखें
और उसके माइंड का खुलना शुरू हो जाता है, वो व्यक्ति सोचने लगता है, वो व्यक्ति विचार करने लगता है। जब तक आप एक ऐसी संगति में है जहां पर मजाक है, जहां पर अलग प्रकार की बातें हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, लिमिट रहेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आप निर्बुद्धि हो जाएंगे, नहीं, आपकी बुद्धि लिमिटेड रहेगी, आप ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, आपका समय उन्हीं चीजों में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप एक अपनी संगति बदलेंगे, ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो आप करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो आत्मिक स्तर में आपसे कई गुना आगे हैं, तब आप भी उनके साथ बैठकर ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आप भी उनके साथ बैठकर एक आत्मिक शक्ति को महसूस करेंगे जो आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को लेकर आएंगे। यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ रहकर बहुत सारी चीजों को सीखे। यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ रहकर क्या सीखा उन्होंने, परमेश्वर की बातों को सीखा, यीशु की बातों को सीखा, चमत्कार करना सीखा और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मौका देना सीखा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना सीखा, है ना। ये उनके जीवन को पवित्र बनाती है। इसी प्रकार से हम क्या करें, अपने जीवन की हर एक बुरी संगति को बदल डालें, अपने जीवन में इन सारी बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना सीखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो शक्ति जो आपके अंदर है उसको वो उजागर कर देगा। और फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कार्य किए, कैसे परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रखने वाला परमेश्वर। वो साधारण नहीं है, बस एक छोटी सी संगति आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को लेकर आ सकती है। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। जब आप जैसी संगति में बैठेंगे तो वो बिगाड़ देगी अच्छे चरित्र को भी। आप भले ही अंदर से कितने अच्छे क्यों ना हो, आप भले ही किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे जो बहुत ही बुरा हो, आप भले ही अच्छे हो। आप जब देखते हैं कुछ जुआ खेलने वाले लोग जहां पर होते हैं और उनके साथ एक साधारण व्यक्ति खड़ा हो जाए वहां पर, तो क्या होता है, वो लोग व्यक्ति वो जुआ खेलते हैं लेकिन वो साधारण व्यक्ति भी उनके साथ गिना जाता है कि ये भी कैसा था, ये भी इन जैसा ही था। भले ही उसका एबीसीडी नहीं पता, वो खेला कैसे जाता है, वो जुआ खेला कैसे जाता है, वो बुराइयां की कैसे जाती है, वो पाप किए कैसे जाते, भले ही उसको एबीसीडी नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति पर वो इल्जाम लगाया जाता है। वो भी उतना ही गुनहगार ठहरा दिया जाता है जितना कि वो और थे। और जबकि जिन्होंने गलतियां की, जिन्होंने बुराइयां की, वो भागकर चले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो अनजान था वो वहां पर क्या होता है, फंसा हुआ रह जाता है। इसी प्रकार से एक संगति इंसान के जीवन को बिगाड़ देती है और एक संगति इंसान के जीवन को बदल भी सकती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इस तरीके से क्यों लिखा गया, इस तरीके से क्यों नहीं लिखा गया कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है, नहीं। इस बात को उसी तरीके से लिखा गया क्योंकि बुरी संगति का असर सबसे जल्दी होता है, अच्छी संगति का असर बहुत जल्दी नहीं होता, क्योंकि वो धीरे धीरे काम करती है, वो धीरे धीरे इंसान के जीवन को बदलती है, वो इंसान की आत्मा को बदलना शुरू करती है, दिल को बदलना शुरू करती है, उसके विचारों को बदलना शुरू करती है। जब इंसान के दिल, आत्मा और विचार बदलना शुरू होते हैं तब इंसान के जीवन में बदलाव आने लगते हैं, है ना। तब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में आप उन बदलावों को भी नहीं देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, है ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उसी प्रकार से बुराइयों से दूर रहना हर व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसको अपने चरित्र को, जितना उसको अपने जीवन को आगे लेकर जाना है ना। पवित्रता का जीवन, एक योग्यता का जीवन बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छी संगति में जाना होगा। उन पुरानी बातों को छोड़ना होगा जो बातें अच्छी नहीं थी, उन बातों को जो आपको भी अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को क्या अच्छी लगेंगे। आप बताइए, क्या कोई अपने बेटे को एक शराब के मैखाने में भेजेगा कि जा बेटा एक बोतल लेकर आ। बहुत से लोग होंगे ऐसे, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी यदि कोई अच्छा पिता है तो वो ऐसा नहीं करेगा, चाहे वो पिता भले ही शराबी क्यों ना हो, है ना। तो उसी प्रकार से जब एक अच्छा पिता इस बात को जानता है कि संगति की वजह से क्या हो सकता है, उसका बेटा उसके जैसा बन सकता है, इसीलिए हमको भी इस बात को जानना है कि हम किसके जैसे बनते चले जा रहे हैं। क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव है, मेरे दिल में, मेरे प्राण आत्मा में कुछ बदलाव है, मेरे विचारों में कुछ बदलाव है। यदि आपके विचार बदलने लग गए, जिस दिन आप अलग सोचने लग गए, जिस दिन आपकी संगति की वजह से आप अलग सोचने लग गए, आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो और आप देखेंगे एक बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में होगा, बड़ी आशीष आपकी जिंदगी में।
तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा इस बात के द्वारा। इसीलिए सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, नहीं तो आमीन जरूर लिखना, और 10 लोगों को शेयर करना ताकि उनकी जिंदगी में वो संगति के अपनी संगति को बदल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु आपको बहुत आशीष। गॉड ब्लेस।